क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति क्या है और ये क्यों मनाया जाता है? और आपको पता है कि इसके पीछे बहुत सारे कुछ ऐसी कहानियां हैं जो कहा जाता है कि उसी के नाम पर फिर मकर संक्रांति मनाया जाने लगा। तो हम सुनते हैं वो कहानी पहले। तो हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस विशेष दिन पर भगवान सूर्य अपने पुत्र भगवान शनि से मिलने जाते हैं। उस समय भगवान शनि मकर राशि का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। पिता और पुत्र के बीच स्वस्थ संबंधों को मनाने के लिए मतभेदों के बावजूद मकर संक्रांति को महत्व दिया गया। ऐसा माना जाता है कि इस विशेष दिन पर जब कोई पिता अपने पुत्र से मिलने जाते हैं तो उनके संघर्ष हल हो जाते हैं और सकारात्मक खुशी और समृद्धि के साथ साझा हो जाती है, यानी खुशी और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाते हैं। इसके अलावा इस विशेष दिन की एक कथा और है जो भीष्म पितामह के जीवन से जुड़ी हुई है, जिन्हें यह वरदान मिला था कि उन्हें अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त होगी। जब वे बाणों की सज्जा पर लेटे हुए थे तब वे उत्तरायण के दिन प्रतीक्षा कर रहे थे और उन्होंने इस दिन अपनी आंखें बंद की और इस तरह उन्हें इस विशेष दिन पर मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये थी कहानियाँ जो कि प्रचलित है। और क्या आपको पता है कि मकर संक्रांति का त्योहार क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे का महत्व? तो मकर संक्रांति किसानों के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसी दिन सभी किसान अपनी फसल काटते हैं। मकर संक्रांति भारत का सिर्फ एक ऐसा त्योहार है जो हर साल 14 या 15 जनवरी को ही मनाया जाता है। यह वह दिन होता है जब सूर्य उत्तर की ओर बढ़ता है। हिंदुओं के लिए सूर्य एक रोशनी, ताकत और ज्ञान का प्रतीक होता है और यह भी माना जाता है कि इस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त तक पर्यावरण अधिक चैतन्य रहता है, यानी पर्यावरण में दिव्य जागरूक होती है। एक अलग सा ऊर्जामान पर्यावरण बन जाता है। इसीलिए जो लोग आध्यात्मिक अभ्यास कर रहे हैं वो इस चैतन्य या ऊर्जा का लाभ उठाते हैं और उठा सकते हैं। अब हम बात करेंगे भारत में मकर संक्रांति त्योहार और संस्कृति के बारे में। भारतवर्ष में मकर संक्रांति हर प्रांत में बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है, लेकिन इसे सभी अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम और परंपरा से मनाया जाता है और मनाते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में इसे खिचड़ी का पर्व कहते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में डुबकी लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इस अवसर में प्रयाग यानी इलाहाबाद में एक बड़ा 1 महीने का माघ मेला शुरू होता है। त्रिवेणी के अलावा उत्तर प्रदेश के हरिद्वार और गढ़मुक्तेश्वर और बिहार में पटना जैसे कई जगहों पर भी धार्मिक स्नान किया जाता है। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। बंगाल में हर साल एक बहुत बड़े मेले का आयोजन गंगा सागर में किया जाता है, जहां माना जाता है कि राजा भागीरथ के 8000 पूर्वजों की राख को त्याग दिया गया था और गंगा नदी में नीचे के क्षेत्र डुबकी लगाई गई थी। इस मेले में देश भर से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भाग लेते हैं। अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में इसे पोंगल त्योहार के नाम से मनाया जाता है, जो कि किसानों के फसल काटने वाले दिन की शुरुआत के लिए मनाया जाता है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति नाम से मनाते हैं, जिसे यहाँ 3 दिन का त्योहार पोंगल के रूप में मनाते हैं। यह आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए बहुत बड़ा इवेंट होता है। तेलुगु इसे पेंडा पांडुगा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बड़ा उत्सव। अब बात करते हैं गुजरात। उत्तरायण नाम से इसे गुजरात और राजस्थान में मनाया जाता है।
इस दिन गुजरात में पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता रखी जाती है, जिसमें वहाँ के सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। गुजरात में यह एक बहुत बड़ा त्योहार है। इस दौरान वहाँ पर 2 दिन का राष्ट्रीय अवकाश भी होता है, यानी छुट्टी होती है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। संक्रांति के दिनों में महाराष्ट्र में तिल और गुड़ से बने व्यंजन का आदान प्रदान किया जाता है। लोग तिल के लड्डू देते हुए एक दूसरे से तिल गुल ध्या गॉड गॉड बोला बोलते हैं। यह महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए विशेष दिन होता है, जब विवाहित महिलाएं हल्दी कुमकुम नाम से मेहमानों को आमंत्रित करती है और उन्हें भेंट में कुछ बर्तन देती हैं। अब बात करते हैं बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड में विशेषकर मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति के त्योहार को सकरात नाम से जाना जाता है। यह त्योहार मध्य प्रदेश के साथ ही बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और सिक्किम में भी मिठाइयों के साथ बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। अब बात करते हैं उड़ीसा की। हमारे देश में कई आदिवासी संक्रांति के दिन अपने नए साल की शुरुआत करते हैं। सभी एक साथ नृत्य और भोजन करते हैं। उड़ीसा के भूया आदिवासियों में उनके माघ यात्रा शामिल है, जिसमें घरों में बनी वस्तुओं को बिक्री के लिए रखा जाता है। अब बात करते हैं केरल की। केरल में इस दिन लोग बड़े त्योहार के रूप में 40 दिनों का अनुष्ठान करते हैं, जो कि सबरीमाला में समाप्त होता है। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में यह त्योहार मगही नाम से मनाया जाता है। कश्मीर में शिशुर संक्रांत नाम से जाना जाता है। असम में माघ बिहू के नाम से यह त्योहार मनाया जाता है। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में लोहड़ी नाम से इस पर्व को मनाया जाता है, जो सभी पंजाबी के लिए बहुत महत्व रखता है। इस दिन से सभी किसान अपनी फसल काटना शुरू करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो अब बात करते हैं विदेशों में मकर संक्रांति के त्योहार के नाम। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले नेपाल। नेपाल में इसे माघे संक्रांति भी कहते हैं और कुछ हिस्सों में मगही नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है श्रीलंका। श्रीलंका में इसे उलावर थिरुनाल नाम से जानते हैं। कंबोडिया में मोहा संकरण नाम से जाना जाता है। म्यांमार में थिनग्यान नाम से जानते हैं और थाईलैंड में इसे सोंगक्रण नाम से जानते हैं। लाओस में पी मा लाओ नाम से जाना जाता है। तो भले ही विश्व में मकर संक्रांति अलग अलग नाम से मनाते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपी भावना सबकी एक है, वो है शांति और अमन की। सभी इसे अंधेरे से रोशनी के पर्व के रूप में मनाते हैं। तो इसी के साथ हमारा व्याख्यान समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी। धन्यवाद।